मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच सुलग रही चिंगारी को जेरूशलम की घटना ने हवा दे दी है। अब ये चिंगारी शोला बन चुकी है। हमास तो मौके की तलाश में था। 5 अप्रैल की घटना के बाद गाजा स्थित हमास के ठिकानों से फायरिंग और रॉकेट दागे गए। उधर लेबनान और सीरिया ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसमें तेल अवीव में 1 जबकि वेस्ट बैंक में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान और गाजा पर भीषण गोलाबारी की। इसके बाद 9 अप्रैल को इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की और मिलिट्री बेस, रडार सिस्टम और तोपखाना तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली एयरफोर्स ने दावा किया है कि उसने फाइटर जेट और ड्रोन रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से सीरिया पर स्ट्राइक की। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस की कार्रवाई से मिडिल ईस्ट में भारी नाराजगी है। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और तुर्की समेत कई देशों ने इजराइल की निंदा की थी, लेकिन हमास सीधे सीधे इजराइल को टारगेट कर रहा है। इस लड़ाई में लेबनान और सीरिया भी शामिल हो चुके हैं। हमास तो वैसे ही इजराइल का कट्टर दुश्मन है। गाजा पट्टी पर हमास के कई ठिकाने हैं। इसके अलावा सीरिया और लेबनान में भी हमास सक्रिय है। इजराइल इन्हें चरमपंथी समूह बताता है, इसके खात्मे की कोशिश करता आया है। लेकिन मिडिल ईस्ट में कुछ देश हैं जिनके रहमो करम पर हमास फल फूल रहा है। ये देश हमास को हथियार और फंड मुहैया करवाते हैं। दरअसल इन देशों को डर सता रहा है कि कहीं इजराइल मिडिल ईस्ट में सबसे आगे ना निकल जाए। उधर फिलिस्तीनियों में भी कुछ चरमपंथी समूह हैं जो इजराइल का विरोध करते हैं। इनका मानना है कि इजराइल उनकी जमीन, उनके धार्मिक स्थल पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए बीते 5 अप्रैल को अल अक्सा परिसर में टकराव हुआ। इसके बाद फिलिस्तीनी अल अक्सा परिसर में ही डटे हैं। आपको बता दें कि जेरूशलम और अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, लेकिन इसी मस्जिद परिसर में यहूदियों का पवित्र स्थल टेम्पल माउंट भी है। त्योहारों के मौके पर दोनों धर्मों के हजारों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं। रमजान के पाक महीने में फिलिस्तीनी अल अक्सा मस्जिद में रात भर रुककर इबादत करते हैं। 5 अप्रैल को भी वही हुआ था, लेकिन इजराइल पुलिस का आरोप है कि नमाजियों की आड़ में कुछ चरमपंथी पुलिस पर हमले की फिराक में थे, इसलिए पुलिस को मस्जिद में घुसना पड़ा। हालांकि इसमें कई नमाजियों को चोटें भी आई, तो कुछ ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। इसके बाद से ही फिलिस्तीन और इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है।